भाई किसान आंदोलन के ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। जो लोग बस इतना कहना चाहूँगा, थोड़ा कहना घना समझना, जो असलियत में किसान है ना, वो इस समय टाइम नहीं खराब करेंगे वहाँ बैठ के। उन्होंने अपनी फसलों की चिंता, वो अपने फसल देख रहे हैं, वो वहाँ बैठ कर नारे न लगा रहे। बस जो असली किसान है वो अपने खेतन में या रोड पर जाम न लगाएंगे भाई। तो ये जो रैलियां कर रहे हैं रोड पर है असली भाई ये तो अब समझ जाओ आप, ये खिलाड़ी है, ये गेम चल रहा है। हाँ, ऐसा कौन सा किसान है जो रोज के 2000 रुपये दे दे किसी है? ये बस एक राजनीति है और कुछ भी नहीं है। अच्छा कमल, मुजफ्फरनगर अभी रैली हुई थी किसान महापंचायत, उसमें नारा लगा उधर से अल्लाहू अकबर। सोशल मीडिया पर हाहाकार मच गया। राकेश टिकैत साहब ने अल्लाहू अकबर कैसे बोल दिया? भैया राकेश टिकैत साहब अजरुद्दीन होंगे, जब ही तो लगा दिया उनने। इन पे वंदे मातरम कहने में जोर पड़ते हैं, भारत माता की जय कहने में इन पे जोर पड़ते हैं। भाई से भी डबल कोट के डॉगी हैं। मैं बस समझता हूँ आप। बोलिए कोई बात नहीं। बस इतना ही बहुत है कि ये डबल कोट के हैं, ये दोगले आदमी है। जो पेवर आदमी होगा ना वो खुल के बात कहेगा शेरन की तरह। ऐसी मिक्स बातें नहीं करते वो, कि वो एक तरफ से हर हर महादेव और दूसरी तरफ से अल्लाह। अजरुद्दीन, हाँ अजरुद्दीन है भाई इनका नाम, अजरुद्दीन फखरुद्दीन। भाई ऐसा देखो, गुजर तो शेर है, पैदा ही शेर है। हाँ तो शेर ही रहेगा। और जो ठोक के है शेर, किल्ली गाड़ के है। हाँ, जो बात कह दी तो कह दी, अटल है वो बात। हाँ, गुजर की बात और शेर की ललकार में कोई फर्क नहीं है भाई। तमाशा होएगा, होता रहेगा भाई। हमने कोई तमाशे के लिए तो करा नहीं है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे जिन्होंने इतना जबरदस्त राज करा था देश में, और जो मुगलों का शासन रहा था, मुगलों को मार भगाया था यहाँ से, तो हमारे जो इतिहास रहे हैं ना वो बहुत मजबूत और बहुत दबंग रहे हैं। तो हमारे जो नए युवा है जिनको अपने इतिहास के बारे में नॉलेज नहीं है कि भाई उनके बड़े बुजुर्गों ने इतने बड़े इतने महान काम करे थे, तो ये सबको पता चल सके कि भाई ये हमारे बड़े बुजुर्ग है, इसलिए ये सारी मूर्तियाँ अनावरण यहाँ की गई है। दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। अभी मैं हूं फतेहपुर बेरी जसोला। अगर मैं कहूं तो गुजरों की राजधानी है तो वो भी गलत नहीं होगा। जसोला फतेहपुर बेरी ये इस तरह के गांव हैं जो पूरे के पूरे वर्ल्ड में फेमस है। यहाँ से हर बच्चा जो पैदा होता है वो बाउंसर के लिए पैदा होता है। और मेरे साथ यहाँ पर कमल तंवर जी हैं। हालांकि आज यहाँ पर 8 मूर्तियों का अनावरण हुआ है। उन मूर्तियों की मैंने तस्वीरें आपको पहली वीडियो में दिखाई है। अभी कमल तंवर से हम बातचीत करेंगे इस बारे में। कमल जी, सबसे पहले धन्यवाद है, आपका स्वागत है हिंदुस्तान 9 पे। राम राम जी। अच्छा कमल जी, पिछली बार मैंने आपका इंटरव्यू किया था अनंतपुर में जी। आपने एक चुनौती दी थी कि गुजर हैं, शेर हैं, हम तो शेर की तरह काम करेंगे। उसके नीचे कमेंट्स बहुत आई हैं। राजपूत समाज की तरफ से लगातार कमेंट आ रही है और बहुत गालियां पड़ रही हैं आपको। भाई ऐसा देखो, गुजर तो शेर है, पैदा ही शेर है। हाँ तो शेर ही रहेगा। और जो ठोक के है शेर, किल्ली गाड़ के है। हाँ, जो बात कह दी तो कह दी, अटल है वो बात। हाँ, गुजर की बात और शेर की ललकार में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। समस्त देखो, हर कोई राजपूत गलत नहीं है, मगर कुछ लोग हैं, मुझे न किसी समाज के बारे में कोई गलत टिप्पणी करनी ना कुछ, मगर कुछ जो गलत आदमी है, अगर उन्हें कोई भी बात हमारी गलत लग रही है, आप आओ अपने प्रमाण लेकर आओ। भाई जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो हैं, हमारे पास सारे प्रमाण हैं। तो कोई फायदा नहीं है कमेंट्स में गाली देने का। अगर दम है आमने सामने मर्दन वाली बात कर, कमेंट्स में गाली पिल्ला देवे। शेर आमने सामने मिलकर बात करते हैं। अच्छा कमल, पिछली बार 2 मूर्तियों का अनावरण हुआ था, अब की बार तो आप लोगों ने 8 मूर्तियों का अनावरण कर दिया। अब की बार तो और ज्यादा तमाशा होने वाला है। भाई तमाशा होएगा, होता रहेगा भाई। हमने कोई तमाशे के लिए तो करा नहीं है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे जिन्होंने इतना जबरदस्त राज करा था देश में, और जो मुगलों का शासन रहा था, मुगलों को मार भगाया था यहाँ से, तो हमारे जो इतिहास रहे हैं ना वो बहुत मजबूत और बहुत दबंग रहे हैं। तो हमारे जो नए युवा है जिनको अपने इतिहास के बारे में नॉलेज नहीं है कि भाई उनके बड़े बुजुर्गों ने इतने बड़े इतने महान काम करे थे, तो ये सबको पता चल सके कि भाई ये हमारे बड़े बुजुर्ग है, इसलिए ये सारी मूर्तियाँ अनावरण यहाँ की गई है गांव फतेहपुर बेरी स्थल मंदिर पे। और जिस भी किसी नए युवा भाई को या किसी राजपूत भाई को डाउट हो, भाई यहाँ आओ, हमारे सारे राजान की मूर्ति देखो, प्रमाण देखो, खत्म बात। सारे प्रमाण है कमल तंवर के पास, एक प्रमाण है भाई। अच्छा कमल तंवर, मैं देख रहा था मूर्तियों की, मैंने सब दिखाई, सारी चीजें देखी। गुर्जर सम्राट पृथ्वीराज चौहान भी लिखा गया है जो सबसे ज्यादा जिस पर बवाल होता है। भाई गुर्जर तो है ही,
गुर्जर पृथ्वीराज चौहान गुर्जर है और ठोक के अब है तो है भाई, उसे ना तो आप बदल सकते ना मैं। अगर आप कल को कह लो मेरे दादा है तो भाई परमाणु दिखा दे, नहीं तो हम दिखा रहे हैं। बस सीधी बात है भाई, गुर्जर है तो गुर्जर है। और सबसे मेन चीज ये है कि इसमें किसी को गलत है या बुरा मानने की जरूरत नहीं है, जो सच है वो सच है भाई, बस। अच्छा कमल, कहीं मेरा मानना है कि ये जो सम्राट हैं इतने महान रहे थे, हिंदू सम्राट अगर हम कहें तो हर किसी को इनकी मूर्तियां प्रतिमाएं लगानी चाहिए, सभी हिंदुओं को, क्योंकि इन्होंने राष्ट्र की रक्षा की थी, धर्म की रक्षा की थी इन्होंने। इस बारे में आप क्या कहेंगे? सच्चाई तो यही है कि हमें छोटी सोच ना रख के हमें हिंदू लेवल पे बात करनी चाहिए, हिंदुत्व पे, सनातन धर्म लेवल की बात करनी चाहिए, हमें जाति बिरादरी के लेवल की बात नहीं करनी चाहिए। मगर कई बार कुछ लोग ऐसी टिप्पणी कर देते हैं तो हमें मतलब उनकी टिप्पणियों को मद्देनजर रखते हुए आज हमें सम्मानित करना ही पड़ा। और ये अच्छा हुआ, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अब हमारे नए युवाओं को भी पता चलेगा कि उनके बड़े बुजुर्ग कौन थे और क्या थे और उन्होंने किस तरह इतिहास लिखा था। अच्छा कमल, कहीं ना कहीं गुर्जर आरोप लगाते रहते हैं जो इतिहास है उसके साथ खिलवाड़ हुआ है, छेड़छाड़ हुई है, इसलिए जो गुर्जर सम्राट थे उनको राजपूत कहीं कहीं दर्शाया गया है। भाई ऐसा देखो, गलतफहमी किसी को भी हो सकती है, जो कि अभी फिलहाल में कुछ हमारे राजपूत भाइयों को बहुत ही ज़्यादा है। तो जिसको गलतफहमी आओ और अपनी गलतफहमी मिटाओ, और भैया वहम का तो इलाज ना है, वहम मत रखो, कुत्ता पाल लो बिल्ली पाल लो, वहम मत पालो। बस शेर की ललकार है, गुर्जर की हर जगह हाहाकार है। शेर की ललकार है, हर जगह हाहाकार है। 8 मूर्तियों का अनावरण हो चुका है, फतेहपुर में हूँ मैं अभी। हालांकि अगर गुजरों की राजधानी मैं इसे कहूँ तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड में फतेहपुर गांव पूरा फेमस हो। भाई अनंगपाल तंवर की बसाई ओढ़े दिल्ली के राजा थे गुर्जर, अनंगपाल तंवर दिल्ली पति। और गुर्जर तो वैसे भी राजा है भाई, पैदा ही पहलवान हो गए भाई गुर्जरन में। अच्छा, फतेहपुर से कोई मैसेज जो लोग देख रहे हैं, हालांकि इधर आप पानीपत की साइड जाएंगे उधर बहुत सारे गुर्जर हैं, उत्तर प्रदेश में चौहान हैं, तो अलग अलग जगहों पर एक अलग अलग उनके गोत्र हैं और वो लोग वहीं पे बसते हैं, उनको क्या मैसेज आप देना चाहेंगे फतेहपुर से? भाई मैसेज तो बस यही देना चाहेंगे भाई, एक पुरानी कहावत है, 100 कोस का गुर्जर भी एक हो जा। जब किसी पे विपदा आती है ना तो 100 कोस का गुर्जर भी एक हो जाता है। और यही अभी जो कुछ टाइम पहले गुर्जर आरक्षण हुआ था, पूरे हिंदुस्तान ने गुर्जरों की ताकत देख ली थी भाई साहब। किसी के बाप में दम ना जिसने दिल्ली जाम कर दिया, दिल्ली बंद कर दिया। गुर्जरों में इतना एकमात्र ऐसा गुर्जर एक ऐसी कौम है जो अपनी सीप आ जाए तो हिला के फेंक देगी, संसार है। अच्छा कमल, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा, अभी ये किसान आंदोलन भी चल रहा है, कहीं ना कहीं आरोप लगते रहते हैं कि गुर्जर इस आंदोलन में नहीं है, तो कमल तंवर गुर्जर जो हैं वो उसकी क्या राय है आंदोलन को लेकर? भाई किसान आंदोलन के ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। जो लोग, बस इतना कहना चाहूँगा, थोड़ा कहना घना समझना, जो असलियत में किसान है ना वो इस समय टाइम नहीं खराब करेंगे वहाँ बैठ के। उन्होंने अपनी फसलों की चिंता, वो अपने फसल देख रहे हैं, वो वहाँ बैठ कर नारे न लगा रहे। बस जो असली किसान है वो अपने खेतन में, यहाँ रोड पर जाम न लगाएंगे भाई। तो ये जो रैलियाँ कर रहे हैं रोड पर है असली भाई, ये तो समझ जाओ आप, ये खिलाड़ी है, ये गेम चल रहा है। हाँ, ऐसा कौन सा किसान है जो रोज के 2000 रुपये दे दे किसी है? ये बस एक राजनीति है और कुछ भी नहीं है। अच्छा कमल, मुजफ्फरनगर अभी रैली हुई थी किसान महापंचायत, उसमें नारा लगा उधर से अल्लाहू अकबर, सोशल मीडिया पर हाहाकार मच गया। राकेश टिकैत साहब ने अल्लाहू अकबर कैसे बोल दिया? भैया राकेश टिकैत साहब अजरुद्दीन होंगे, जब ही तो लगा दिया उनने। इन पे वंदे मातरम कहने में जोर पड़ते हैं, भारत माता की जय कहने में इन पे जोर पड़ते हैं। भाई से भी डबल कोट के डॉगी हैं, मैं बस समझता हूँ। बोलिए कोई बात नहीं, बस इतना ही बहुत है कि ये डबल कोट के हैं, ये दोगड़े आदमी है। जो पेवर आदमी होगा ना वो खुल के बात कहेगा शेरन की तरह। ऐसी मिक्स बातें नहीं करते वो, कि वो एक तरफ से हर हर महादेव और दूसरी तरफ से अल्लाह। अजरुद्दीन, हाँ अजरुद्दीन है भाई इनका नाम, अजरुद्दीन फखरुद्दीन। हाँ, ये टिकैत नहीं है, ये डकैत है। तो कमल तंवर का कोई समर्थन नहीं है? कोई समर्थन ना भाई। कमल तंवर और ये जो इधर के जो 12 गाँव, हमारे भी तो बड़े बुजुर्ग हैं और हमारे बहुत घर परिवार के किसान, वो क्यों नहीं जा रहे वहाँ? भाई हमें कोई दिक्कत ही ना, हम क्यों जाए वहाँ? अच्छा कमल, जो इधर 12 गांव है गुजरों की राजधानी जिसे मैं कहता हूँ, इसमें से कितना समर्थन मिलता नजर आता है? भैया गुजरों के तो यहाँ बहुत गांव है, तवरों के 12 गांव है। गुजर तो लोमोड़ भी है, भाटी भी है, डेढ़ा भी है, खारी चपराने बहुत है, गुजरों के गांव बहुत है। और जो है ना वो अपने आप में बहुत दिलेर रहे हैं गुजर,
तो उनका कैसा समर्थन है इन सभी का? का पूरा समर्थन है भाई। नहीं, उधर आंदोलन को, किसान आंदोलन। भाई किसान आंदोलन में हर वो आदमी जाएगा जिसे नॉलेज होएगी, जिसे नॉलेज सही है वो नहीं जाएगा। और जो बेवकूफ़ है, हिंदुस्तान में ना एक बहुत बड़ी कमी है भेड़ चाल, ये भेड़ चाल बहुत है। हाँ, तो बस जैसा देखते वो चलते थे, जिसमें दिमाग है वो अपने घर बैठा है। किसान इस समय अपनी फसलन की चिंता करेगा कि वहाँ बैठेगा जंतर मंतर में। असली किसान घर पे है, नकली किसान अजरुद्दीन वाले उधर है। बिल्कुल। फखरुद्दीन अजरुद्दीन फखरुद्दीन वाले। टिकैत साहब को आप अजरुद्दीन और फखरुद्दीन कहते हैं? भाई ये अजरुद्दीन और फखरुद्दीन ही है। धन्यवाद कमल। वेलकम। देखिएगा, कमल से अभी मैं बात कर रहा था, दो चीजें सामने आई हैं। फतेहपुर, जिसको मैं गुजरों की राजधानी कहता हूँ, वहाँ पे उन्होंने युवाओं के लिए मैसेज दिया किसान आंदोलन में। नरेश टिकैत ब्रदर्स को मैं कहूँ तो अजरुद्दीन और फखरुद्दीन उन्होंने कहा है। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।